सोच के देखो, अगर आज इंडिया एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है तो ये सब कैसे शुरू हुआ। क्या तुम्हें पता है कि एक आदमी ने एक अकेली विजन के साथ सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, एक ऐसे एरा में जब ब्रिटिश रूल सब कुछ कंट्रोल करता था। एक हिंदुस्तानी ने सोचा कि इंडिया भी दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल नेशंस के साथ खड़ा हो सकता है, और ये आदमी थे जमशेदजी टाटा। जमशेद जी ने नागपुर में एक रुई कारखाना खोला और इसका नाम रखा इम्प्रेस मिल। जमशेद जी एक अलग तरीके के व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके अपनाए बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ख्याल रखा। जिसने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं किया बल्कि मॉडर्न इंडिया का फ्यूचर भी लिखा। लेकिन एक सवाल, क्यों और कैसे? ये कहानी है एक इंसान की जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि विजनरी और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसे शायद हम उतना क्रेडिट नहीं देते जितना देना चाहिए। एक छोटी पारसी फैमिली, एक छोटा बचपन लेकिन बड़े सपने। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ। उनका परिवार एक ट्रेडिशनल पारसी बिजनेस फैमिली था और उनके पिता नुसरवान जी टाटा एक छोटे ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे थे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात थी, नुसरवान जी टाटा चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन ना बने बल्कि कुछ बड़ा करे, और यही वजह थी कि जमशेद जी को बॉम्बे भेजा गया हायर एजुकेशन के लिए, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जमशेद जी टाटा ने ग्रेजुएशन एक ऐसे जमाने में किया जब सिर्फ गिनती के लोग हायर एजुकेशन ले पाते थे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी चाहिए था, और इसी वजह से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, एक बिजनेसमैन सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, एक लेगेसी बनाने के लिए काम कर रहा था। जमशेदजी टाटा का सपना था कि इंडिया भी एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बने, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, टेक्सटाइल रेवोल्यूशन। उन्होंने सबसे पहला मेजर बिजनेस स्टार्ट किया 1874 में, सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन ये सिर्फ एक मिल नहीं थी, ये एक विजन का पहला स्टेप था इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का। सेकेंड, टाटा स्टील। आपको क्या लगता है, क्या एक इंसान अपनी मौत के बाद भी एक देश का फ्यूचर चेंज कर सकता है? जमशेदजी टाटा का सपना था इंडिया का पहला स्टील प्लांट, लेकिन 1904 में उनकी देहांत हो गई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बेटे दोरबजी टाटा ने उनका सपना पूरा किया। 1907 में टाटा स्टील का फाउंडेशन रखा गया, और आज टाटा स्टील सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा नाम है। थर्ड, टाटा पावर। क्या आपको पता है कि जमशेदजी टाटा उन पहले लोगों में से थे जो इंडिया के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का सपना देखा करते थे, और आज टाटा पावर देश का बड़ा नाम है एनर्जी सेक्टर में। कुछ की इवेंट्स जो जमशेदजी टाटा की लेगेसी बन गई। 1868 में टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई। 1874 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप। 1892 में जे.एन. टाटा इंडोमेंट फंड स्टेब्लिश्ड, जो कि हायर एजुकेशन के लिए हुआ करती थी। 1901 में एक सपना देखा था टाटा स्टील का फाउंडेशन, लेकिन 1904 में जमशेद जी का डेथ हो गया। 1907 में टाटा स्टील का एक्चुअल लॉन्च हुआ। 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का एस्टेब्लिशमेंट। 1950s एंड बियॉन्ड टाटा ग्रुप का ग्लोबल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कहाँ किया। जमशेदपुर, एक पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बिल्ड अराउंड इस विजन। मुंबई, बॉम्बे हाउस टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर। बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन था। एक ऐसे विजनरी की सोच जो एक शहर नहीं, एक पूरे देश का इंडस्ट्रियल मैप बदल सकता है। देश के लिए सोचना, एक बिजनेस से ज्यादा एक मूवमेंट। एजुकेशन, जे.एन. टाटा इंडोमेंट, IISc बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वेलफेयर, टाटा हॉस्पिटल्स, चैरिटीज, स्कॉलरशिप्स। आज भी टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में जाता है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, एक सोशल रिफॉर्मर की भी है। लेकिन उन्होंने अपने विजन को कैसे अचीव किया और उन्हें क्या चैलेंजेस मिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोजिशन, इंडियन इंडस्ट्रीज का राइज उन्हें पसंद नहीं था। फिनेंशियल स्ट्रगल्स, एक नए इंडस्ट्रियल सेक्टर को खड़ा करना आसान नहीं था। अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन, टाटा ग्रुप आज भी उसी विजन को फॉलो करता है। आज टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है, एक ऐसे इंडिया की जो दुनिया में एक इंडस्ट्रियल लीडर बन सके। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है जो हर रोज नए तरीके से इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका सपना सिर्फ उनका नहीं था, ये हम सब का सपना था, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। और आज भी टाटा ग्रुप इसी सपनों को पूरा कर रहा है। अगर ये कहानी इंस्पायरिंग लगी
तो सोचिए आज कौन है जो नए जमशेदजी टाटा बन के इंडिया का फ्यूचर लिख रहा है। कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।